Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। देश आज भारत के जाबाज पायलट अभिनंदन की देश वापसी को लेकर उत्साहित है। हर तरफ हर्ष और खुशी का माहौल है। विंग पायलट की घर वापसी भारत के लिए एक अहम कामयाबी मानी जा रही है। अभिनंदन की घर वापसी के पीछे भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनैतिक नीति भी जिम्मेदार है। इसी बीच जिनेवा कन्वेंशन की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। आइए हम आपको बताते हैं जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। जिनेवा समझौते में 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जिनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि युद्ध बंदियों के क्या अधिकार हैं। साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात की गई है। जिनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए। युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही सैनिकों को कानून की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। जिनेवा समझौते के तहत युद्धबंदियों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। इस संधि के मुताबिक युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लौटाना होगा। कोई भी देश युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता। युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दरअसल जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान 2 देशों के बीच तनाव में किसी देश द्वारा पकड़े गए युद्ध बंदियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। विश्व के सभी देशों के बीच ये एक संधि है। इस कन्वेंशन ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी संधि के तहत भारत पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक के साथ साथ राजनीतिक दबाव बनाकर विंग कमांडर अभिनंदन को देश लाने में सफल रहा। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।